Hi guys, welcome to Only Vocabulary. So today is 23rd January 2017 and we are going to discuss the most important words of the Hindu newspaper with pictures and tricks. So let's get started. First word is creed. Creed means what you believe. मतलब आपका बिलीव, आपका फेथ किसी सिस्टम पे, किसी गवर्नमेंट पे या किसी रिलीजियस ग्रुप में आप क्या सोचते हो, आपका क्या बिलीव है, आपका क्या फेथ है, उसे कहते हैं क्रीड. क्रीड सिंपली मीन्स व्हाट यू बिलीव इन सर्टेन सिस्टम और रिलीजियस ग्रुप. दैट मीन्स क्रीड. सो क्रीड मीन्स ए सिस्टम ऑफ रिलीजियस बिलीव और ए फेथ, और यू कैन से ए सेट ऑफ बिलीव्स दैट इन्फ्लुएंसेस द वे यू लिव. हिंदी में से बोलेंगे मजहब, धर्म या पथ. मज़हब मतलब आपके किसी मज़हब के लिए उसका आपके क्या मतलब सोचना है, आपका क्या बिलीव है, तो उस सेट ऑफ बिलीफ को कहते हैं क्रीड. जैसे ये देखो, ये जो ग्रुप है इनका क्या सेट ऑफ बिलीफ्स है, क्या इनका बिलीफ्स है, क्या फेथ है, वो जो सेट ऑफ बिलीफ्स या फेथ है उसे कहते हैं क्रीड. अब क्रीड को याद कैसे रखें, तो क्रीड को रखो आप रिलेट ब्रीड से. क्रीड ब्रीड है ना, सिमिलर वर्ड. अगर हम सी की जगह बस बी कर दे तो ये हो जाएगा ब्रीड. सो क्रीड ब्रीड. ब्रीड को क्या कहते हैं हिंदी में? नस्ल. सो एवरी ब्रीड हैज़ इट्स ओन क्रीड. मतलब एवरी ब्रीड का क्या अलग अलग सेट ऑफ बिलीफ से रिलीजन्स वो मानते हैं, तो उन्हें क्या कहेंगे? क्रीड. सो एवरी ब्रीड हैज़ इट्स ओन क्रीड. बस याद रखने के लिए आप करो रिलेट क्रीड ब्रीड. ओके. फॉर एग्जाम्पल, पीपल्स ऑफ मेनी क्रीड्स एंड कल्चर्स. और नेक्स्ट एग्जाम्पल इज द सेंटर इज ओपन टू ऑल नो मैटर व्हाट रेस और क्रीड. मतलब सेंटर सबके लिए ओपन है, चाहे वो किसी भी रेस से हो या किसी भी ग्रीड से हो. नेक्स्ट वर्ड इज इल्यूसिव. इल्यूसिव सिंपली मीन्स मायावी. मतलब जिसे समझ पाना मुश्किल हो, जिसे याद रखना मुश्किल हो, जिसे ढूंढना मुश्किल हो, ऐसा कुछ भी जो मुश्किल हो, समझ पाना मुश्किल हो, तो उसे बोलते हैं इल्यूसिव. जैसे ये पिक में देखो, ये पिक क्या है, आपको कुछ समझ आ रहा है तो हमें इसे समझना मुश्किल है, तो ये जो हमें समझ नहीं आ रहा है इसे बोलेंगे इल्यूसिव. ये जो पिक है ये इल्यूसिव है, हमें समझ नहीं आ रहा है, कुछ नहीं समझ आ रहा है. देखो यहाँ पूछ है बट आगे क्या है ये कुछ नहीं समझ आ रहा है, तो इसे बोलेंगे इल्यूसिव. ओके. जैसे जिसे भी मतलब समझना मुश्किल है, ऐसा कुछ भी हो तो उसे बोलेंगे इल्यूसिव. लाइक समथिंग कॉन्सेप्ट ऑफ लव, उसे भी समझ पाना मुश्किल है, तो उसे भी क्या कहेंगे? इल्यूसिव. सो इल्यूसिव मीन्स डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब, फाइंड, अचीव और रिमेंबर. और यू कैन से डिफिकल्ट टू डिडक्ट और क्रैप्स बाय द माइंड और एनालाइज. हिंदी में बोलेंगे हाथ ना आना या मायावी, जो हाथ ना आया या समझ ना आया, तो उसे बोलेंगे इल्यूसिव. अब इसे करो रिलेट आप इल्यूसिव से. यह है इल्यूसिव, यह है इल्यूसिव, दोनों थोड़ा सिमिलरली साउंड कर रहा है. तो आप इल्यूसिव या ये इल्यूसिव, थोड़ा सा डिफरेंस है. आप अगर प्रोनाउंस करो तो थोड़ा सा वो करेगा डिफरेंस. लेकिन देखो अभी से याद रखने का, आप इल्यूसिव करो रिलेट इल्यूसिव से, ये दोनों एक दूसरे का सिनोनिम्स भी है. ओके. तो इल्यूसिव मीन्स क्या होता है? मायावी. और इल्यूसिव मीन्स क्या होता है? मतलब एक्चुअली ये भी मायावी हुआ, जो हमें समझ ना आए, जो मतलब जो समझ ना आए या हमारे समझ से बाहर हो या समझ पाना मुश्किल हो या डिफिकल्ट टू डिडक्ट हो, तो उसे क्या कहेंगे? इल्यूसिव. तो ये थोड़ा ब्रॉड टर्म हो गया और ये मायावी हो गया. ओके. तो इसको करो रिलेट आप इल्यूसिव से, बस याद रखने के लिए. सो इल्यूसिव थिंग्स आर ऑलवेज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. फॉर एग्जाम्पल, द आंसर टू दिस क्वेश्चंस रिमेन्स इल्यूसिव एज एवर. मतलब जो आंसर है किसी क्वेश्चन का वो अभी भी इल्यूसिव है, मतलब वो समझ के बाहर है किसी का, तो उसे क्या कहेंगे? इल्यूसिव. नेक्स्ट वर्ड इज स्कफल. स्कफल मीन्स हाथापाई. मतलब जो छोटी मोटी फाइट होती है ना, उसे कहते हैं स्कफल. जैसे ये देखो पिक में, ये जो छोटा सा फाइट हो रहा है, चाहे मतलब कुछ बहस हो रही है या आर्गुमेंट के बाद जो थोड़ा सा स्कफल होता है, मतलब छोटे मोटे जो फाइट होता है, जैसे ये देखो पिक में सिंपली, तो इसे कहते हैं स्कफल. सो स्कफल मीन्स ए शॉर्ट और कंफ्यूज्ड फाइट और स्ट्रगल एट क्लोज क्वार्टर. और यू कैन से ए शॉर्ट एंड सडन फाइट. जो स्कफल होता है वो सडनली फाइट होता है, वो कोई प्लान करके तो होता नहीं है. हिंदी में से बोलेंगे हाथापाई या लड़ाई. अब देखो इस वर्ड को याद कैसे रखें. स्कफल को करो रिलेट आप सफल से. सफल, अगर आप कार्ड्स खेलते होंगे तो आपको पता होगा सफल्स का मतलब क्या होता है. मतलब जब आप कार्ड को रैंडमली अरेंज करते हो या उसको फेंटते हैं, हिंदी में बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं सफल. मतलब जब कार्ड्स फेंटते हैं, मतलब रैंडमली हम उसको अरेंज करते हैं, तो उसे बोलते हैं सफल. तो आप इसे करो रिलेट सफल से. स्कफल सफल.
तो सपोज आप कार्ड खेल रहे हो, नहीं सपोज आप नहीं, सपोज कोई कार्ड खेल रहा हो, ओके, तो जिसे सफल करने के लिए मिला था उसने सफल करने में चीटिंग की, मतलब वो कार्ड को ठीक से फेंटा नहीं, या वो अरेंज जो कर रहा था वो ठीक से रैंडमली अरेंज किया नहीं, तो उसने वो चीटिंग की। तो जो चीटिंग की तो किसी ने नोटिस कर लिया या किसी ने देख लिया, तो अब क्या होगा उसके बाद असफल होंगे। ओके, मतलब सफल अगर ठीक से नहीं हुआ तो क्या होगा, असफल, है ना, याद करने के लिए अच्छा वर्ड, सफल असफल। अब बस इसे कोरिलेट सफल से, सफल का मतलब आपको पता ही है, कार्ड फेंटाना या कार्ड को रैंडमली अरेंज करना, तो उसे बोलते हैं सफल। सो रिलेट इट विथ सफल, सफल को हिंदी में बोलते हैं फेर बदल करना। ओके, फेर बदल, सफल कार्ड, सो कार्ड सफल इज द रीजन फॉर स्कफल। जैसे ये देखो मारपीट स्टार्ट हो गया, तो इसे बोलेंगे स्कफल। फॉर एग्जाम्पल, द ड्रंकन मैन स्टार्टेड टू स्कफल। नेक्स्ट वर्ड इज स्पर, नेक्स्ट वर्ड इज स्पर। स्पर मीन्स टू इंकरेज, मतलब किसी को उकसाना, प्रेरित करना, तो उसे बोलते हैं स्पर। जैसे इस पिक में देखो, जैसे ये घोड़ा सपोज दौड़ रहा है, ओके, ये पिक है तो इसीलिए दौड़ नहीं रहा है, लेकिन सपोज ये घोड़ा दौड़ रहा है, तो ये जो घोड़सवार होता है ये इसे मोटिवेट करता है दौड़ने के लिए। देखो ये कुछ बोलता है, कुछ एक्शन करता है, मतलब ये अपने पैर से मारता है या इसके हाथ में कुछ रहता है तो इसे मतलब भगाता है, मारता है, तब ये स्पीड भागता है। तो ये क्या कर रहा है, ये जो घोड़सवार है इसके घोड़े को भगाने के लिए, दौड़ने के लिए इसे मोटिवेट करता है, मतलब उकसाता है, प्रेरित करता है, तो उसे बोलते हैं स्पर। जैसे अभी का एग्जांपल लो, जैसे अभी बात हो रही है कि बैंक्स में इंटरेस्ट रेट लो होने वाले हैं, तो लो होने से क्या होगा, जो पब्लिक से वो प्रेरित होंगे, मतलब बैंक्स क्या कर रही है, पब्लिक को या कंपनीज को उकसा रही है कि वो लोन्स ले, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है अगर इंटरेस्ट रेट लो होंगे तो जो पब्लिक्स है या कंपनीज है वो लोन लेने के लिए उकसेंगे, इनकरेज होंगे, प्रेरित होंगे, तो उसे बोलेंगे स्पर। ओके, सो स्पर मीन्स टू इनकरेज एन एक्टिविटी और डेवलपमेंट और मेक इट हैपन फास्टर। जैसे ये देखो, ये जो घोड़सवार से भगा रहा है, ये मोटिवेट, मतलब ये एक तरह का फास्टर ही ना हुआ, सो मेक इट फास्टर। ओके, मेक इट हैपन फास्टर। जैसे इंटरेस्ट रेट भी लो हो रहे हैं, तो लोन तो ऐसे भी जो नॉर्मल आदमी लेता है वो तो लेगा ही, बट अगर इंटरेस्ट रेट कम हो जाएंगे तो पब्लिक ज़्यादा आएंगे, तो वो थोड़ा फास्ट हो जाएगा। और इस पर यू कैन से समथिंग दैट एक्ट एज एन इंकरेजमेंट फॉर एन एक्टिविटी और डेवलपमेंट। हिंदी में से बोलेंगे उकसाना या बढ़ावा देना। फॉर एग्जाम्पल, द इंक्रीज इन सैलरी वाज ए स्पर टू देयर प्रोडक्शन, मतलब सैलरी इंक्रीज हुआ है किसी कंपनी में, तो जो एम्प्लॉयज़ है वो अच्छे से काम करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है उनका प्रोडक्शन बढ़ेगा। और नेक्स्ट एग्जाम्पल इज द राइडर स्पर्ड हिज हॉर्स, जैसे यहाँ पे था। नेक्स्ट वर्ड इज हॉग। हॉग मीन्स सिंपली ए डोमेस्टिक पिग, मतलब जो फॉर्म्स में जो पिग होते हैं उन्हें बोलते हैं हॉग, मतलब पालतू सुअर। ओके, बट ये कभी कभी ना ये पीपल्स के लिए भी यूज़ होता है, कभी कभी ये पीपल्स के लिए भी यूज़ होता है, क्योंकि जो पीपल्स बहुत ग्रीडी होते हैं, ओके, तो उन्हें क्या बोलते हैं, पिग बोलते हैं। ओके, मतलब वो उन्हें पिग नहीं हॉग बोलते हैं। ओके, मतलब आपने देखा होगा जैसे सुअर्स या पिग होते हैं, वो क्या, मतलब वो जब खाते हो तो आपने देखा है वो बहुत मतलब जैसे भी खाते हैं, आपको एक्शन पता होगा, वो दिखता है वो नाली में वो जो मतलब जिस टाइप के खाते हैं, तो जैसे वो खाते हैं या कुछ एक्शन करते हैं तो वो थोड़ा वल्गर, मतलब अच्छा नहीं है। तो ऐसा कोई पीपल्स भी कुछ कर रहे हैं, मतलब जैसे सपोज करो कोई पर्सन है वो केक ठूस ठूस खा रहा है, तो वो जो आपको मतलब वो जो रहेगा सिचुएशन या सीन, वो भी एक तरह का पिग टाइप में होगा, तो उसे बोलेंगे हॉग। ओके, सिंपली मतलब हॉग मीन्स ए पर्सन रिगार्डेड एज ग्रीडी और पिग लाइक। जैसे पिग जो पर्सन जो ऐसे कुछ करते हैं या उसे ग्रीडी टाइप में पर्सन है, तो उन्हें क्या कहेंगे, हॉग। और यू कैन से ए डोमेस्टिकेटेड पिग, हिंदी में सुअर। अब देखो हॉग को याद कैसे रखें, तो आप इसे करो रेट ग्रिड से। ओके, HOG हॉग है तो HOG, G फॉर ग्रेडी, हॉग मीन्स HOG, G फॉर ग्रेडी। ओके, मतलब जैसा लोग बजा सकते हैं G फॉर ग्रैप्स, तो आप करो G फॉर ग्रेडी, HOG हॉग, हॉग मीन्स ग्रेडी। ओके, तो मतलब जो ग्रेडी पर्सन है उन्हें क्या कहेंगे, हॉग। अब देखो, अब इसको अलग तरीके से याद रख सकते हो, HOG हॉग है तो होम ऑफ ग्रेडी, दैट मीन्स ग्रेडी पर्सन्स लाइक वी हैव। फॉर एग्जाम्पल, यू माइट कॉल हिम ए हॉग, मतलब आप उसे हॉग कह सकते हैं। वर्ड इज पंजेंट।
Pungent means a taste or a smell that gives sharp sensation. मतलब तेज या तीखा, जैसे प्याज, ओनियंस, गार्लिक या मस्टर्ड ऑयल, उनका जो स्मेल होता है या टेस्ट होता है वो बहुत तीखा होता है, तेज होता है, तो उन्हें बोलते हैं पंजेंट. जैसे अगर आपने कभी प्याज कट किया होगा तो उसका जो देखते हो उसका जो स्मेल होता है वो हमें आइज़ को इरिटेट करता है, मतलब जो थोड़ा जलन होता है. तो वो क्यों होता है? क्योंकि उनका जो स्मेल है वो बहुत तेज होता है, तो उसे कहते हैं पंजेंट. So pungent means having a sharply strong taste or smell, or you can say taste or smell that give a sharp sensation. हिंदी में बोलेंगे इसे तेज या तीखा. For example, the pungent smell of frying onions. जब onions फ्राई हो रहे हैं तो क्या होगा? Pungent smell. और जैसे आपने कभी छोंका लगाया होगा, जैसे मिर्चा का जो छोंका लगाते हैं देखते हो जो उसमें स्मेल आता है, क्योंकि हमें छींक आती है. क्योंकि उसका जो स्मेल है वो बहुत पंजेंट है. और नेक्स्ट एग्जाम्पल इज पंजेंट क्रिटिसिज्म और कमेंट्री, जिसका मतलब बहुत तीखा, आप किसी को क्रिटिसाइज करो या जो कमेंट्री वो बहुत तीखा है तो उसे भी क्या कहेंगे? पंजेंट. नेक्स्ट वर्ड इज सोव, SHOV, सोव. सोव मीन्स ठेलना या ढकेलना या फेंकना, मतलब किसी को फोर्सली ढकेलते हो या रफली उसे फेंकते हो तो उसे कहते हैं सोव. जैसे ये देखो पिक में ये जो नाव है इसे जो ठेल रहे हैं, और इसे बात अगर स्मूथली ठेलेंगे तो ये तो होगा नहीं, तो इसे हम रफली या फोर्सफुली किसी को ठेल रहे हैं या ढकेल रहे हैं तो उसे बोलते हैं सोव. सो सोव मीन्स टू पुट समवन और समथिंग फोर्सफुली, और यू कैन से पुट समथिंग समवेयर केयरलेसली और रफली. हिंदी में से बोलेंगे फेंकना या धकेलना. जैसे ये नाव को धकेल रहे हैं, अब इसे करो रेड आप सोवल से. सोव, सोवल है ना, सिमिलर वर्ड. सोव, सोवल. सोवल मीन्स आपको पता होगा हिंदी में से कहते हैं कुल्हाड़ी. ओके, जिसे हम गड्ढा कोड़ते हैं या डिगअप करते हैं तो उस जो इंस्ट्रूमेंट रहता है जिसे हिंदी में आपको पता होगा तो उसे कहते हैं कुल्हाड़ी, तो उसे बोलते हैं सोवल. सोवल ए टूल यूज टू डिग. सो इसे करो रेड आप सोव से सोवल. तो जब हम गड्ढे करते हैं तो ऑब्वियसली बात है हम फोर्सफुली ही करेंगे ना, अगर उसे आराम से करेंगे तो वो होने वाला नहीं है. तो हम फोर्सफुली या रफली वो डिगअप करते हैं तो वो किससे करते हैं? सोवल से. तो उसे क्या कहेंगे? सोविक, क्योंकि आप फोर्सफुली कर रहे हो. So shovel को करो solve से. So relate it with shovel, a instrument used to dig, can be shoved to dig. For example, just wait your turn. There no need to shove. मतलब आप किसी लाइन में हो तो आप अपने टर्न का वेट करो. There is no need to shove मतलब किसी को ढकेलना, फोर्सफुली ढकेलना अच्छा नहीं है. Okay, so no need to shove. So guys, आपके लिए अच्छा क्वेश्चन है, रिवैम्प का मतलब क्या होता है? ये मैंने शायद 2 दिन पहले ही डिस्कस किया था, शायद 20 जनवरी को डिस्कस किया था. रिवैम्प का मतलब क्या होता है, तो आपको बताना है रिवैम्प का मतलब क्या होता है. ओके, अगर आपको आंसर पता है तो प्लीज़ आप नीचे कमेंट में देना. ओके, आपके कमेंट्स आते नहीं है गाइस, क्या आपको सही में पता नहीं है रिवैम्प का मतलब, या जो मैं क्वेश्चन करता हूँ आपको सही में पता नहीं रहता है? तो प्लीज़ पता रहता हो तो कमेंट्स में दिया करो, मुझे भी तो पता चले आप रियली मतलब अच्छे से मतलब वीडियोज़ को देख के ग्रैप्स कुछ कर पा रहे हो कि नहीं. सो रिवैम्प का एग्जाम्पल है चांदनी चौक स्टिल वांटिंग फॉर ए रिवैम्प. एंड गाइज आप रिवाइज करने के लिए स्क्रीनशॉट ले सकते हो. फर्स्ट वर्ड क्या था? क्रीड. क्रीड मीन्स दैट मीन्स व्हाट यू बिलीव एंड योर फेथ. नेक्स्ट वर्ड है इल्यूसिव. इल्यूसिव मीन्स सिंपली मायावी, जो समझ पाना मुश्किल हो, जो ग्रैप्स करना मुश्किल हो. जैसे ये देखो पिक में, इसे बोलेंगे इल्यूसिव. नेक्स्ट वर्ड था स्कफल. स्कफल मीन्स हाथापाई या लड़ाई, छोटी मोटी लड़ाई. नेक्स्ट वर्ड था स्पर. स्पर मीन्स टू इनकरेज समवन, टू इनकरेज समथिंग. जैसे इस घोड़े को हम इनकरेज कर रहे थे कुछ काम करने या प्रेरणा या उसकाना, तो उसे कहेंगे स्पर. नेक्स्ट वर्ड है हॉग. हॉग मीन्स सिंपली ग्रेडी पर्सन, पिग. नेक्स्ट वर्ड था पंजेंट. पंजेंट मीन्स ए टेस्ट और स्मेल दैट गिव शार्प सेंसेशन. स्क्रीनशॉट ले रहे हो ना? नेक्स्ट वर्ड है सोव. सोव मीन्स ढकेलना, ठेलना किसी को फोर्सफुली या रफली. So guys, words completed. So guys, that's it for now. Like always, give this video a big thumbs up and thanks very much for listening.